बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, ये जो खुशी के दिन है मेरा रब आपकी ज़िंदगी में बार बार लाए और अच्छे दिन लाए। यानी अगर इन दिनों के साथ कुछ बुरी याद वाबस्ता है तो अगली दफ़ा जब ये दिन आए तो इससे बेहतर दिन आए। इस दिन के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के सवाल किए। कुछ ने ये पूछा कि सर आपका दिन कैसा गुज़रा। और अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि आज पीर था और पीर आपको अंदाज़ा है सुबह 9 से 10 बजे मैं फ़्री कॉल्स लेता हूँ। ये एक मेरी मोहब्बत का इजहार होता है कि पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग उस वक्त कॉल कर रहे होते हैं उनकी कॉल हम फ्री लेते हैं और उनके सवालात के जवाब देते हैं। लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, जो ज़रूरतमंद होता है वो तो किसी भी वक्त कॉल कर देता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि बावजूद इसके कि तवक्को थी पर किसी की इस हवाले से कॉल नहीं आई। अलबत्ता मुबारक पैगाम तो बहुत ज़्यादा आए। अच्छा, उसमें एक छोटी सी जो मैंने ज़िंदगी में चीज़ सीखी वो ये कि जब आप पहली दफ़ा किसी को ईद मुबारक का पैगाम भेजते हैं और उससे पहले आपकी उसकी रेगुलर शनासाई नहीं है तो बराह करम कभी सिर्फ ईद मुबारक लिख के या विशिंग यू अ गुड ईद लिख के ना भेजें। उसमें ज़रूर या शुरू में या आखिर में अपना नाम लिखें, चूँकि हज़ारों लोगों के पैगाम आ रहे होते हैं। अब सोचिए कि उसमें जिस पे नाम ही नहीं लिखा हुआ है कि बेनाम है तो उसका जवाब भी देना मुमकिन नहीं होता और उसको खैर दोबारा देखना भी मुमकिन नहीं होता। तो आपकी वो जो मोहब्बत और मेहनत दोनों ज़ाया चली जाती हैं। आइंदा इसका ख्याल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यही सेम मैनरिज़म पहली दफ़ा मैसेज करने भी है, चाहे वक्त लेना हो चाहे बात करनी हो कि मुझे इतनी दूर से बात करनी है और मैं ये और ये हूँ, तो फिर आपसे बात हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये पूछा कि आपका दिन आज कैसा गुज़रा। तो आज सुबह मैं तकरीबन 4 बजे उठा और उस वक्त अभी अज़ान फ़जर की हो रही थी, तो नमाज़ फ़जर हमारे यहाँ 4:30 बजे होती है। तो मैं मस्जिद पहुँचा। मस्जिद जाते हुए जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि एक तो अल्लाह के रसूल को ये बहुत पसंद है, अल्लाह को बहुत पसंद है, बल्कि ये तक फरमाया गया कि जो आमतौर पर हमसे नहीं होता कि अगर कोई आदमी 40 दिन तक कॉन्सेक्टिव जो सुबह तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ ले 40 दिन तक, तो उसकी जन्नत और उसकी बख्शिश का अल्लाह ने वादा फरमाया हुआ। पर फिर भी आरज़ू तो यही होती है, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आप वक्त पे और तकबीर उला से पहले वहाँ पहुँचें। मेरा मामूल यह है कि मैं जाते हुए इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर करता हूँ। बाकी दिन में मौका नहीं मिलता तो ये बड़ा कीमती वक्त होता है। और इसी तौर पे जो कुछ अल्लाह के नाम मुझे बहुत अज़ीज़ और महबूब हैं वो मैं पढ़ता हूँ और आम तौर पे मैं सुन्नतें वहीं जाके पढ़ता हूँ। सुबह फजर में माशाल्लाह मस्जिद भरी हुई थी जैसे जुमे की नमाज़ में भरी होती है। सो दैट वाज रिमार्केबल। मुझे ये सीन देख के हमेशा बहुत अच्छा लगता। मैं कभी दिल में दुखी नहीं होता कि हाँ फ़लाँ मौके पे लोग कम आते हैं, फ़लाँ पे कम आते हैं। तो जब आए हुए हों उन पे खुशी का इज़हार करना चाहिए, उनकी दिलों की उस राहत को महसूस करना चाहिए कि वो भी तो नींद छोड़ के आए होते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो नींद में होते हैं और ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, पर वो सारे काम छोड़ के नींद छोड़ के वहाँ आए तो होते हैं। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि हम जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं वहाँ आमतौर पे 8 बजे नमाज़ होती है और मेरे बच्चे तैयार होने में हमेशा देर कर देते। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो आम तौर पे नमाज मुकम्मल होने वाली होती है, तो फिर हम एक और मस्जिद में जाते हैं। तो आज मैंने ये किया कि इसी मस्जिद में सुबह 6:15 बजे नमाज़ थी, ये पी ब्लॉक में, और मैं सुबह नमाज के बाद घर आया, आके कुछ देर बैठा अपना काम किया, फिर 6:15 बज गए एंड आई अगेन वेंट टू मॉस्क और जाके मैंने नमाज फ़जर अदा की। तो चूँकि वहाँ जानने वाला कोई नहीं था, 2-3 लोगों से जो है मुआनका किया और फिर आई केम बैक। और उसके बाद जो हमारे बकरा ज़िबा करने वाले थे वो उनसे टाइम तय था, तो जब बच्चे नमाज़ के लिए जा रहे थे तो उस वक्त वो आ चुके थे ज़िबा करने वाले। सो आई स्टेड और फिर मैंने साथ बैठ के, चूँकि ये बहुत लतीफ़ है, आपको इल्म है कि ये ज़िबा करके आगे चले जाते हैं, आगे से आगे चले जाते हैं और फिर दोपहर को या दोपहर को उनका वापसी राउंड लगता है। तो आई वॉज़ देयर और मैंने अपने मज़े से ने कहा कुछ नहीं, उनको देखता रहा और उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। आज दिन भर में मैंने कुल 1 बोटी खाई और ये पुलाव में थी, यानी इस मामले में थोड़ा एहतियात करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चियों ने पूछा और कुछ ख़वातीन ने भी पूछा कि आप ईद के दिन लुटते हैं या लूटते हैं।
असल में सच्ची बात यह है कि लूटने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। जब छोटे थे तो उस वक्त ईदी बहुत थोड़ी थोड़ी मिलती होती थी, 1 रुपया 2 रुपये, मुझे नहीं याद कभी इससे ज़्यादा ईदी मिली हो। पर जब हम खुद बड़े हुए तो उस वक्त ईदी मिलना बंद हो गई। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो घर जाते थे तो नई ईदी मिलती थी, और अपने उस वक्त जो खुद कमाने लग गए थे तो उसी में गुजारा करते थे। पर अब जब बच्चे बड़े हुए हैं तो ये बाकायदा पहले से धमकियां देना शुरू कर देते हैं, डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है बड़ी ईद पे हमें कभी ईदी नहीं मिलती थी, कहा जाता था बकरे हैं तो सही, और यही ईदी होती है। पर अब मेरे बच्चे तो इस ईद पे भी माफ़ नहीं करते, और अभी सुबह सुबह उन्होंने जाने से पहले बाकायदा मुझे लूटा, और मैंने खुश दिली से उनके लिए जो पैसे रखे हुए थे दोनों को 1-1 हज़ार रुपया दिया। और दोनों ने बड़ी जो उससे पहले जुमला कहा वो ये था, अपनी अम्मा से कहा, मेरे कानों तक बात पहुंची कि देखें सुबह 9 बज गए हैं, अभी तक हमारे पर्स खाली हैं, और बरकत नहीं बाबा ने की। तो फिर मैंने उसमें खुश दिली से किया। फिर हम आमतौर पे अपने जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, उनके घर जाते हैं, और वो बहुत बाकायदगी से ईदी देते हैं। और वहाँ चूँकि उनके बेटों और बेटियों के काफ़ी सारे बच्चे माशाल्लाह होते हैं, तो उन सबको फिर ईदी हमें देनी होती है। और अव्वल तो मैं पैसे तुड़वा के ले जाता हूँ, या फिर हम वहाँ फादर इन लॉ से, उनके पास हमेशा थदी होती है तो हम उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं, बड़ा नोट दे के छोटा ले लेते हैं। तो यूँ ये काम भी हो जाता है। और उन बच्चों का एक स्पेसिफिक बड़ी ईद का छोटी ईद का तय है, उन्हें वो नोट मिल जाते हैं, और बाकी पूरे दिन में कहीं और आने जाने का मौका नहीं होता कि जिससे ये हो कि आपको ईदी कहीं देनी पड़ी या लेनी पड़ी। हाँ, किसी लाइक अब मुझे भावलपुर जाना है तो ज़ाहिर है, या किसी और अज़ीज़ के यहाँ आप उन्हीं दिनों में जाएं तो फिर तो ईदी लेने देने का ज़रूर होता है। जब छोटे बिल्कुल होते थे, मुझे याद है गांव में हम ईद पढ़ने जाते थे, तो तब कुर्बानी दादा लोग करते थे और हम मेहमान होते थे। तो वहाँ मस्जिद तो नहीं थी, जब नमाज़ पढ़ते ईद की बाहर एक होता था, रड़ी कहते थे उसको, उस पर नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो मैं आज तक उस रस्म को नहीं भूल पाया। जो गांव का था हजाम, वो आईना लेके तो सबके सामने आता था बारी बारी, और आई डोंट नो वो ये रस्म क्यों पड़ी, लेकिन उसका मतलब ये होता था कि उसे ईदी दी जाए। और आपको अंदाज़ा है गाँव के लोगों के पास नगद पैसे नहीं होते, ये आमतौर पे गंदम पे या कपास के मौक़ों पे फसल देते हैं। पर उस मौके पे या फिर हमारे अब्बा कुछ पैसे देते थे, या कोई और अगर किसी के बेटे शहर से आए हुए हों तो वो उसको 1 रुपया या उससे कम, उस ज़माने में तो यही होता था, यानी तब ये बड़े नोट तो होते ही नहीं थे। मेरा ख्याल हद 100 रुपये का नोट बड़ा आम तौर पे होता था, और उसकी तो नौबत ही नहीं आती थी। अभी तो माशाल्लाह आगाज़ ही वहाँ से होता है। सो वो मैंने याद इसी तौर पे उसी दिन ईद के मौके पे इमाम साहब को दुआ से पहले सूट दिए जाते थे या सूट दिया जाता था, और साथ उसमें चादर होती थी, उसमें एक स्कार्फ होता था, रुमाल जो मौलवी सब लेते हैं। ये उनकी ईद होती थी, या तरावी के बाद का जो गांव की तरफ से एजाज़िया उनके लिए होता था। बाकी गंदम और वो तो अपने वक्त पे उन्हें मिलती थी। ख़ातिन हज़रात, इस बड़ी ईद के हवाले से मैंने सोचा कुछ बातें आपसे और भी की जाएं कि जो शायद आपकी इस ईद को खूबसूरत बनाने में मदद दे सके। ये बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, कुर्बानी की ईद है। इसमें हम आलमोस्ट सारे कुर्बानी करते हैं। जो लोग नहीं करते, आपके अजीज़ों में से हों, जानने वालों में से हों, बतौर ख़ास उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए, तो ये मेरा ख्याल मेरे रब को भी बहुत पसंद आएगा। सो उन्हें बताए बिना, जताए बिना उनके घर ज़्यादा गोश्त भेजना चाहिए। वो छोटी छोटी जो वारी भुगतानी वाली पोटलियाँ या थैलियाँ होती हैं वो ना जाएं, वहाँ 1.5-2 किलो का पैकेट चला जाए। इसी तौर पे जिन लोगों के बारे में आप जानते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं और वो जमा नहीं कर पाते, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। अभी तो चूँकि माशाल्लाह हर एक के यहाँ कुर्बानी होती है, वो जो पुराना रिवाज था कि अपने हर दोस्त के यहाँ भेजा जाता था, लिया जाता था, अब वो कम हो गया है। और ये जो फ्रीज़रों को भरने का था, चूँकि अब आलमोस्ट ये है कि हर घर में 2-2, 3-3 कुर्बानियाँ होती हैं, तो आप जितना भी रख लें बिलाखिर आपको एक बहुत मेजर हिस्सा तो तकसीम करना होता है। जो काम करने वाली माइयाँ हैं, इनके बच्चे हैं, चूँकि इनके बच्चे बहुत कसरत से होते हैं और ये कसरत से जमा करते हैं, ज़ाहिर है बेचारे बाद में उसको सुखाते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
इसी तौर पे जो आपके मिस्त्री हैं, जो लोग आपको पूरा साल सर्व करते हैं, मुझे लगता है उनका भी हिस्सा रखना चाहिए, उनको भी एक आध दिन के बाद दे देना चाहिए और अच्छा लगता है। फिर अपने दोस्तों के साथ और अजीज़ों के साथ, बहुत कम घर हैं जहाँ ये रवायत है और मुश्किल है कि रात को वो बारबेक्यू करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी पहले दिन अपने कुछ अजीज़ों को बुला, पर इसमें शर्त यह है आपकी बीवियाँ मान जाए, अगर वो तैयार ना हो तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। उसमें से एक रवायत है कि पहले जो दिन है ईद का, इसमें दोपहर का खाना हमारी तरफ से होता है, तो हमारे जितने करीबी अजीज़ हैं लाहौर में, वो सब दोपहर के खाने पे शरीक होते हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। मेरी अहलिया बहुत मोहब्बत से और बड़ी चाहत से खाने तैयार करती हैं। जो बाकी हमारे अजीज़ हैं उनके यहाँ दूसरे दिन कुर्बानी होती है। वो मेरे बच्चे पिछले कई बरसों से उनके पीछे लगे हुए थे कि दूसरे दिन स्वाब कम हो जाता, पहले दिन क्यों नहीं करते। तो उनके पास दलील तो कोई नहीं थी, वो कहते थे रवायत इतने सालों से चल रही है तो हम इसलिए दूसरे दिन करते हैं। पर इस साल उन्होंने इस रवायत को बदल लिया, पहले दिन हो गई। इसी तौर पे इसको भी करके देखिए कि अगर किसी के यहाँ से गोश्त कम आए तो दिल पे बुरा फील ना कीजिए, उनको बारे में आपस में बुरा सा गुमान ना कीजिए। ये जो जब आप किसी के बारे में, उसके गोश्त के बारे में, उसकी कुर्बानी के बारे में थोड़ा बुरा सोचते हैं, तो मुझे डर लगता है कि अपनी नेकियां ज़ाया करने के जो मुतरादिफ होता है। तो इसी तौर पे किसी घर खाने गए हों तो कभी कभी दिल पे पत्थर रख के खुश दिली से तारीफ़ कर देनी चाहिए कुछ खानों की, पसंद आए हो या ज़्यादा पसंद आए, दोनों सूरतों में। ना पसंद आने की सूरत इसलिए नहीं है कि बनाने वाला या बनाने वाली वो भी तो मोहब्बत से बना रहे होते हैं और उनका भी तो मन होता है कि उनकी तारीफ़ हो, उनकी तहसीन हो। तो इस मामले में कभी जेलसी के साथ, कभी वो जो पुरानी कोई नफ़रत या कुदूरत है उसको अपने सामने नहीं लाना चाहिए। ईद के मौक़ों पर तो बिल्कुल माफ़ करके खुश दिली के साथ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ तो बिलीव है कि जब मुसाफ़िया करते हैं या मुआनका करते हैं तो मोमिन हो, मुसलमान हो, इनके जो गुनाह हैं वो झड़ जाते हैं। तो बहुत खुशी से मिलना चाहिए। ये ईद हमेशा खुशी लाती है, पर अगर महसूस करें, ऐसे लोग भी हैं जो सारा दिन सो के गुजारते हैं, नथिंग टू डू होल द डे, और ड्रामा देख लिया, फ़िल्म देख ली, तो उनकी ज़िंदगी में ये ईद कोई खुशी का पैगाम नहीं लाती। हाँ, अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन भी करना चाहिए। ये जो फॉरवर्ड करने वाले मैसेज हैं ये बहुत तबाहकुन है, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। यानी धड़ा फॉरवर्ड किए मैसेज किए जा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो सिर्फ रोज़ाना 365 दिन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम एक ही लफ्ज़ उनके बाद लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर है फिर वो थोड़ी इरिटेशन होती है। इसी तौर पे ईद मुबारक के आप अपनी तरफ से जुमला लिखें, तो अगले का नाम लिखें, नीचे अपना नाम लिखें, थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, वरना फॉरवर्ड मैसेज तो आपको अच्छे नहीं लगते। मेरी दुआ है आप सबकी ज़िंदगी में ये ईद गोश्त भी लाए, खुशी भी लाए, इकराम भी लाए, और आपकी वजह से दूसरों को भी खुशियाँ मिलें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।